हाय दोस्तों, अब हम बनाने वाले हैं यूआरएल शॉर्टनर प्रोजेक्ट। यूआरएल शॉर्टनर प्रोजेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी कभी देखते हो कि बहुत बड़े बड़े यूआरएल्स होते हैं, उनको शॉर्ट करके एक छोटा यूआरएल बना लेते हो कभी कभी आप। जैसे यूट्यूब को अगर आप शेयर करोगे मेरी वीडियो किसी दूसरी वीडियो के साथ, तो उस यूट्यूब वीडियो के बहुत बड़ा यूआरएल बनेगा। तो उस यूआरएल को, बड़े यूआरएल को आप एक छोटा सा यूआरएल कैसे बना सकते हैं, उसको मैं आज समझाने वाला हूँ अपने इस Node.js के प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में हम कुछ चीजें यूज करने वाले हैं। हम HTTP हैंडल करेंगे HTTP मॉड्यूल के साथ। कोर HTTP मॉड्यूल जो हमारा Node.js का ही पार्ट है, उससे हम HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने वाले हैं। और जो हम यूआरएल शॉर्टनर के लिए जो यूज करेंगे वो जेसन फाइल यूज करेंगे, जिसमें हम ओरिजिनल यूआरएल की मैपिंग कर लेंगे शॉर्ट यूआरएल के साथ। जिससे क्या होगा, आप शॉर्ट यूआरएल भी अपने वेब ब्राउजर पर डाल के देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं google.com को शॉर्ट करके कोई यूआरएल बनाऊंगा, तो मैं अपना शॉर्ट यूआरएल को ब्राउजर पर डालूंगा तो google.com ही खुलेगा। इस तरह समझ लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी एग्जांपल मान लो कि nodejs.com में खोलूंगा, तो nodejs.com की जगह मैं अपना वो यूआरएल खोलूंगा तो nodejs.com खुलेगी। और इसमें हम यूज करने वाले हैं UUID। UUID का मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। UUID के थ्रू ही हम यूआरएल को शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट आईडीज बनाने के लिए हम UUID का यूज करने वाले हैं। तो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है, तो इसको हम npm install UUID करके ही इंस्टॉल करेंगे पहले। ठीक है। और ये सब काम करने वाले हैं विदाउट एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js का यूज नहीं करेंगे। जितना मैंने आपको अभी तक सिखाया उतने में ही हम सारा कुछ मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ तो अपने VS कोड पे जाके सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट की फाइल क्रिएट करते हैं और जो भी डिपेंडेंसी हमारी इस प्रोजेक्ट में लगेंगी उन सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ जाके हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं url short.js। ठीक है, हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया। अब इसमें क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए वो हमें इंस्टॉल करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा HTTP चाहिए, तो इसको पहले HTTP को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट HTTP फ्रॉम HTTP, इस तरह से HTTP इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सप्रेस का यूज नहीं कर रहे हम, क्योंकि एक्सप्रेस से बहुत सिंपल बन जाती है वैसे ये एप्लीकेशन, बट हम नॉर्मल कोर Node.js ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, npm init करके अपना प्रोजेक्ट को सेटअप कर लो। प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया और इसके बाद पैकेज जेसन फाइल बन जाएगी। इस पैकेज जेसन में टाइप लिख लो, क्योंकि हमें टाइप हम करने वाले हैं, मॉड्यूल टाइप यूज करने वाले हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल यूज करेंगे, ना कि कॉमन जेएस। ठीक है। और हमें क्या डिपेंडेंसी चाहिए, UUID हमें इंपोर्ट करनी है, तो npm install UUID। इस तरह से हम इंस्टॉल कर लेंगे UUID। यहाँ जाके आप चेक भी कर सकते हो डिपेंडेंसी में आपने UUID आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। चलो चेक कर लेते हैं कि UUID हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंपोर्ट करते हैं पहले। इंपोर्ट करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट v4 एज UUID v4। इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, console.log में पहले मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि UUID हमारी वर्क कर रही है कि नहीं। तो इतना हमारा कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे इतना लिख देते हैं और इस प्रोजेक्ट को चला के देख लेते हैं। नोड URL, तो इसको अच्छा एज ए फंक्शन होता है, ये एज ए फंक्शन वर्क करता है। तो इसको एज ए चला के देख लेते हैं। देखो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी हमें यहाँ मिल गई। इसका मतलब हमारी UUID काम कर रही है। तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहले हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ही धीरे धीरे मैं आगे आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। हमें और क्या चाहिए थी, हमें एक चीज़ चाहिए थी, हमें URL स्टोर करना है जेसन फाइल में। तो मैं यहाँ पे urls.json फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं इसमें कुछ नहीं करता, सिंपल एक ब्लैंक करली ब्रैकेट रख लेता हूँ। बाकी चीज़ें हम बाद में करने वाले हैं। दो चीज़ हो गई, हमें जो URL चाहिए था वो इसमें होगा, जो urls.json में हमने ये ब्लैंक रख लिया। अब हमें एक पोर्ट चाहिए, क्योंकि हम इसमें HTTP मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। तो HTTP किसी पोर्ट पे लिसन करता है, जो भी लिसनर होता है किसी पोर्ट पे चलता है। तो हम उसको पहले कॉन्स्ट, जो भी हमारे कॉन्स्ट है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हम कॉन्स्ट करके एक पोर्ट लिख लेता हूँ। पोर्ट मान लेता हूँ कि 3002 पे चलाना है मुझे पोर्ट। इस तरह से मान लो ये मैंने एक पोर्ट ले लिया जो मेरे को इस पोर्ट नंबर पे हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ लोड शॉर्ट URL। ठीक है, पहले लोड शॉर्ट URL का फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्रिएट करेंगे सारी चीजें। फंक्शन, फंक्शन में देखो इस तरह से मान लो कि सेव URL करके बनाया, सिंपल, और इतना लिख लिया। अब इसमें क्या है, जो भी हम सेव करेंगे वो किसी न किसी फाइल सिस्टम के थ्रू करेंगे या किसी चीज के थ्रू करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं फाइल सिस्टम के थ्रू करता हूँ, इम्पोर्ट fs फ्रॉम fs, तो यहाँ फाइल सिस्टम का भी यूज कर लेते हैं हम। तो फाइल सिस्टम के थ्रू हम इस तरह से कर सकते हैं, fs डॉट राइट फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक से url डॉट जेसन, जो भी हमारा urls डॉट जेसन है ना कि url, तो हमें यहाँ पे लिखना है urls डॉट जेसन, ठीक है। url डॉट जेसन में हम अपना फाइल राइट करने वाले हैं, और फाइल कैसे राइट करने वाले हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके। तो url के बाद मैं ये भी लिख देता हूँ नल, और हमें टू, इससे क्या है थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा बन जाता है, यूआरएल के अंदर का जितना भी फॉर्मेट जो क्रिएट होगा वो थोड़ा ठीक सा दिखेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसका क्या मतलब होता है। तो ठीक है, मैंने यहाँ से अपना यूआरएल को लोड कर लिया, एक तरह समझो कि फंक्शन को लोड कर लिया है। तो सेव यूआरएल, यहाँ ऐसे लिख सकते थे, देखो फंक्शन टू सेव यूआरएल टू ए फाइल, ठीक है। ये थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, यहाँ से एक फंक्शन लिख दिया जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब एक सर्वर बना लेते हैं, जैसे कि मेरे को हमने HTTP यूज करा था, HTTP से हम एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्वर करके ही इसका नाम रख लेते हैं, और HTTP डॉट क्रिएट सर्वर से हम सर्वर बना सकते हैं। सर्वर के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है, एक रिस्पॉन्स होती है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको HTTP के लेक्चर में बता चुका हूँ। इस पे करने के बाद इसको थोड़ी सी हमें वो करना है कि थोड़ा लॉजिक लिखना है कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जो रिक्वेस्ट की बात चल रही है अभी, रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, तो एंड रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल शॉर्टन है। ये एक लॉजिक है, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। वैसे आपको पता भी है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट, पोस्ट, पैट, पैच, ये सब चीजें होती हैं। अगर पोस्ट है और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यूआरएल शॉर्टन लिखा हुआ है, यूआरएल का बाद शॉर्टन लिखा हुआ है, इसके लॉजिक अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या है, मैं जब आपको बताने वाला हूँ। तो पहले लेट्स बॉडी जो है इसको क्लियर कर दो, एक वेरिएबल ले लिया बॉडी, जिसको ब्लैंक कर दिया, मतलब ब्लैंक के ब्लैंक ले ही लिया। अब रिक्वेस्ट डॉट ऑन में अभी क्या है, हम जो डेटा है ना उसको लोड करा रहे हैं, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल एक्सप्रेस जेएसआर ये सब चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे, तो हम जो चंक डेटा है ना उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये भी बता रखा है आपको, चंक डेटा को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट ऑन से डेटा उठा सकते हो चंक के रूप में, चंक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। बॉडी जो भी हमने बॉडी लिया उसमें प्लस इज इक्वल टू लिख दिया है, तो चंक डेटा को हमने ऐसे बॉडी में यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग में करके कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट ऑन, रिक्वेस्ट डॉट ऑन से एंड जो को, ये तो हमारा नॉर्मल डेटा एंड है, यहाँ से हम लिसनर को एंड कर रहे हैं, तो एंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसे मानो कि इसके अंदर ऐसे रख लो पहले, जिससे आपको कॉमा और ये सब चीज़ें मिसमैच ना हो। तो इसमें ट्राई कैच का यूज़ करेंगे हम, ट्राई, एक ट्राई बना लिया और एक बना लिया कैच। कैच, कैच में क्या है, हम एरर दिखाने वाले हैं, और ट्राई में एरर भी इस तरह से दिखाएंगे हम, जैसे सर्वर का एरर होता है कि अगर एरर 400 आ रहा है, ये लिखो रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड, राइट हेड, और एरर इसमें 500 एरर दिखा रहे हैं। और एरर भी दिखाएंगे हम एप्लीकेशन जेसन में, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रख लिया, और इसके नीचे इसमें एरर दिखा दो रिस्पॉन्स डॉट एंड में जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के अंदर करके, कि इंटरनल सर्वर एरर, कि अगर 500 है तो इंटरनल सर्वर एरर आता है, मतलब कि इनवैलिड रिक्वेस्ट लोड हुई है, इस तरह से मान लो। अब क्या है, हमें ट्राई के अंदर लिखना है जो भी हमारा लॉजिक बनने वाला है। तो कॉन्स्ट करके पहले ओरिजिनल यूआरएल निकाल लो, ओरिजिनल यूआरएल जेसन डॉट पार्स बॉडी से निकाल लिया, जो भी ओरिजिनल यूआरएल होता है वो इसमें डिस्ट्रक्चरिंग करके हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके अंदर इफ अगर ओरिजिनल यूआरएल नहीं है तो वो भी हैंडल कर लेते हैं। अगर ओरिजिनल यूआरएल नहीं है तो 400 एरर आएगा। 400 एरर में क्या है, ओरिजिनल यूआरएल इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो ये एरर स्टेटस आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं एक बार बोल रहा था कि सारे एरर स्टेटस आप नेट से देख के पता कर लो। तो इसमें इस तरह से करने के बाद रिक्वेस्ट डॉट एंड से यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, या फिर रिटर्न मैंने यहाँ पे भी कर दिया, चाहते तो ऐसे ना करके हम रिक्वेस्ट डॉट एंड करते और यहाँ से इसको ऐसे रिटर्न कर देते, एक ही बात पड़ती, दोनों में से जो भी करना है। तो इधर से हमने ओरिजिनल यूआरएल में ये दिखा दिया कि अगर ये एक चेक लगा दिया कि अगर ओरिजिनल यूआरएल नहीं है, अगर कोई भी गलत यूआरएल दे रहा है यूजर, तो उसको 400 एरर दे दो कि भैया ओरिजिनल यूआरएल इज रिक्वायर्ड, कि ओरिजिनल यूआरएल रिक्वायर्ड है, इस तरीके से। अब असली जो है, राइट क्लिक करके इसको पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। अब क्या है, अब इसके बाद जो रियल जो लॉजिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले कॉन्स्ट करके शॉर्ट आईडी उठा लो। शॉर्ट आईडी कहाँ से उठाओगे, UUID V4 से स्लाइस कर दो कि देखो मुझे शॉर्ट आईडी 6 तक चाहिए, 0 से 6 तक के बीच में चाहिए स्लाइस, इससे बड़ा मुझे यूआरएल नहीं चाहिए, मतलब 6 डिजिट का चाहिए,
या फिर 6 कैरेक्टर का चाहिए, जो भी यूयूआईडी प्रोवाइड कराएगा उसको हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या है, जो भी यूआरएल्स था, यूआरएल्स उसको शॉर्ट आईडी, इसके अंदर शॉर्ट आईडी डालो और उसको मैप कर दो ओरिजिनल यूआरएल के साथ। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या है, इसके बाद सेव यूआरएल कर दो। सेव यूआरएल, सेव यूआरएल कहाँ है, देखो हमने ऊपर लिखा था सेव यूआरएल में, उसको सेव कर दिया, मतलब अपनी जेसन फाइल में उसको सेव कर दिया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेव करने के बाद उसको रिस्पॉन्स में भी कुछ देना है। रिस्पॉन्स डॉट राइट में कंटेंट टाइप में लिख दिया। देखो 201 का मतलब है कि पोस्ट रिक्वेस्ट, 201 का मतलब है पोस्ट रिक्वेस्ट मारी आपने। और शॉर्ट यूआरएल पता है कैसा बना दिया आपने, रिस्पॉन्स डॉट एंड में स्ट्रिंगिफाई करके शॉर्ट यूआरएल को ऐसा बना दिया। एचटीटीपी को लोकल होस्ट डालोगे आप, लोकल होस्ट के बाद पोर्ट डालोगे, पोर्ट जो भी आपने दिया 3002, उसके बाद अपनी शॉर्ट आईडी डालोगे। अगर ये यूआरएल आप अपने ब्राउजर पर चलाओगे तो एक शॉर्ट यूआरएल की तरह वो काम करेगा। जैसे google.com की जगह आप ये लिखोगे तो google.com ओपन होगा, इस तरीके से मानो। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट यूआरएल बना दिया। मैं जैसे जैसे बनाऊंगा उसके हिसाब से आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं आपको पोस्ट रिक्वेस्ट मार के दिखाऊंगा, फिर एक यूआरएल क्रिएट होगा शॉर्ट यूआरएल, उस शॉर्ट यूआरएल को मैं अपने ब्राउजर पर चलाऊंगा, जब आपको समझ आएगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब इफ के बाद ये जो इफ है, इस अब इफ को बंद करो पहले। अब इफ के बाद ही मुझे यहाँ पे लिखना है एल्स इफ। एल्स इफ थोड़ा सा मैंने इफ को बंद कर दिया है, जो आपको मैं एल्स इफ में गेट मेथड भी लगाना सिखा लूँ, क्योंकि अभी तक आपने पोस्ट मेथड लगाया है तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड आप अब गेट यूज करोगे। तो अब याद रखोगे, आपने यहाँ पोस्ट लिखा था इफ के अंदर, एल्स इफ के अंदर आप गेट मेथड यूज कर रहे हो। तो गेट मेथड किस लिए होता है, यूआरएल को चलाने के हिसाब से समझ लो। अब पहले कॉन्स्ट करके शॉर्ट आईडी से रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लाइस कर दो 1। स्लाइस 1 का मतलब क्या है, हमने रिमूव करा है कि बैकस्लैश लोड ना हो, इस तरह से समझ लो। जैसे मैं लोड कराऊंगा फिर बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। अब इसके अंदर इफ लगाओ, यूआरएल डॉट शॉर्टन है, यूआरएल डॉट शॉर्टन है, तो अपना रिस्पॉन्स डॉट राइट पे 302, तो 302 स्टेटस कोड के साथ आप यूआरएल को लोड करा दोगे, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड इस तरह से कर दोगे। ठीक है, इफ वाला कंडीशन चल गई। अब इफ के बाद एल्स कंडीशन में अगर कोई एरर आता है, 404 एरर आता है यूआरएल नॉट फाउंड करके, ये वाला भी, ये वाली सिचुएशन भी आप हैंडल कर लोगे। तो आप अपने दो सिचुएशन हैंडल कर ली, एक इफ में पोस्ट से, एल्स इफ में गेट से, और लास्ट में एल्स। एल्स में आपको सिचुएशन हैंडल करनी है कि कोई एरर आ गया, फॉर एग्जांपल 404 कोई भी एरर आ गया तो उसमें लिख दो नॉट फाउंड। सारा कुछ एरर हैंडल हो गया तो आपका यहाँ से सर्वर क्रिएट हो गया। अब सर्वर कहीं ना कहीं तो चलेगा, तो सर्वर को लिसन भी करना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो कि अब यहाँ पे सर्वर उठाओ, सर्वर डॉट लिसन, लिसन में वही पोर्ट लिसन करेंगे 302 से, यहाँ से लिसन करो पोर्ट और इसको यहाँ से करो बंद, और इसके अंदर कंसोल लॉग में लिख दो कि सर्वर इज रनिंग दिस पोर्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा पूरा यूआरएल शॉर्टिंग वाला बना दिया सिस्टम। अब जैसे आप इसको रन करोगे कोड को, अब ध्यान से देखने वाली बात होगी, ध्यान से देखना। अब जैसे कि मैं नोड चलाऊंगा यूआरएल शॉर्ट डॉट जेएस, जब मैं चलाऊंगा तो इन्होंने दिखा दिया सर्वर इज रनिंग इतना। तो मैं जैसे इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, देखो कुछ नहीं दिखेगा, पेज इज नॉट फाउंड, क्योंकि ये यूआरएल हमारे लिए है ही नहीं। ये यूआरएल है पोस्ट यूआरएल, तो पोस्ट यूआरएल तो ऐसे चलता ही नहीं डायरेक्ट वेबसाइट में। फिर से चलाएंगे इसको दोबारा, जैसे मैं चलाऊंगा इसको नोड, ठीक है, जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो सर्वर रन हो गया आपका 302 पे। और याद रखना यहाँ पे आपने ना एक शॉर्टन भी लिखा था, जैसे आप इसको देखोगे शॉर्टन, तो यूआरएल शॉर्टन से थ्रू है, तो आप इस पे जाओ, न्यू रिक्वेस्ट करो थंडर क्लाइंट में। थंडर क्लाइंट भी इसी तरह से वर्क करता है जैसे पोस्टमैन करता है। तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे इस पहले इसको कॉपी कर लो, जो भी आपका ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट 3000, इसी को कॉपी कर लो, इतना इतना कॉपी करोगे, यहाँ पे इसको एंटर कर दो, इसको यहाँ पे पोस्ट ले लो और इसको बैक स्लैश मारो। यहाँ पे आपने ना एक शॉर्टन लिखा था, ध्यान से देखोगे तो नीचे आओ, हमने लिखा था यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल, ये रहा शॉर्टन यूआरएल। तो इसके बाद इसको शॉर्टन करके इस तरह से इसको सेंड करना है, और उससे पहले आपको बॉडी में यूआरएल देना भी होगा, किस यूआरएल को आप शॉर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि ओरिजिनल यूआरएल करके लिखा है हमने यहाँ पे, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा नीचे जाओ, ओरिजिनल यूआरएल, यहाँ पे ओरिजिनल यूआरएल एज ए स्ट्रिंग में आप इसको बता दो ओरिजिनल यूआरएल क्या है। तो https google.com, ठीक है, इस तरह से, या तो आप सीधा इधर लिख लो google.com, google.com, इसको जैसे आप कॉपी करोगे
इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ही कर लेते हैं, इस पूरे को कॉपी करोगे और इस google.com को इस google.com के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, जैसे आपने रिप्लेस करा, आप इस यूआरएल को, अब ये ओरिजिनल यूआरएल है, इसको शॉर्ट करने वाले हो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। जब मैं यहाँ सेंड करूंगा तो एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा इसमें, इसके अंदर यूआरएल्स के अंदर, इसके अंदर एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा जब मैं इसको सेंड करूंगा। तो पहले मैं इसको सेंड करता हूँ, अभी मैं कुछ करूंगा तो होगा नहीं क्योंकि एरर आ जाएगा, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ से पहले मुझे अपना नोड को स्टार्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को। मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता हूँ, अब यहाँ से सेंड करता हूँ तो अभी आया देखो इंटरनल सर्वर एरर। अभी हमें चेक करना है कि इंटरनल सर्वर एरर क्यों आया है। इंटरनल सर्वर एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने जो है यूआरएल लोड ही नहीं कराया कहीं। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख दो कॉन्स्ट यूआरएल इतना, को पहले कमांड सी करके फिर इसको दोबारा चलाते हैं और फिर इसको सेंड करते हैं। तो देखो शॉर्ट यूआरएल बन गया हमारा ये। अब जैसे मैंने सेंड किया तो शॉर्ट यूआरएल ये बन गया। अब आप google.com ऐसे ना चला के, अब आपको ये यूआरएल आपका शॉर्ट यूआरएल, यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ इसको ऐसे पेस्ट करो, लोकल होस्ट 302, ये शॉर्ट यूआरएल बन गया 6 डिजिट का। एंटर करोगे तो आप google.com ही खुलेगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मानो आप देखोगे तो यूआरएल के अंदर दिख भी जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है google.com की, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब यही यूआरएल है आपका google.com। अब फॉर एग्जांपल facebook.com है, facebook.com या फिर node.js.com, node.js.com को सेंड करोगे तो node.js के लिए ये बन गया शॉर्ट यूआरएल। यहाँ भी देखो दिखा हुआ है node.js.com की जगह आपका ये है। अब इसको कॉपी करो और इसी तरह से मानो कि आपको इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। अभी लोकल होस्ट तो चलो हमारा बेस यूआरएल है, बाकी आपका जो यूआरएल है वो ये है, ये 6 डिजिट का। अब इसको एंटर करोगे तो इस तरीके से आपको node.js ओपन हो जाएगा। अभी node.js देखो ये इस तरह से सिक्योर का ओपन हो गया क्योंकि node.js.com लिखी थी मैंने। असली में क्या है, node.js की है node.js.org। अब इसको भी देखो, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करा और सेंड कर दिया। अब आप node.js का ये यूआरएल है, इसको कॉपी करोगे आप सिंपल और इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, या फिर इसके बगल वाले टैब में कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करोगे तो देखो यही खुलेगा। इस तरीके से आप एक शॉर्ट यूआरएल बना सकते हो। और पोस्ट मेथड का यूज भी आप थंडर में ही, अपने थंडर क्लाइंट में ही कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है थंडर क्लाइंट का, जो इजीली चीजें लाइट वेट भी है, बहुत ही कभी हैंग नहीं होता। और इस तरीके से यूआरएल देखो, शॉर्ट यूआरएल ऐसे ऐसे बनते जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में। बहुत ही सिंपल सा कोड था, बेसिक नोड.जेएस का यूज करते हुए, एक्सप्रेस.जेएस का यूज भी नहीं करा और शॉर्ट यूआरएल प्रोजेक्ट आपका बनके रेडी भी हो गया। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्रेस.जेएस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।